तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 5 है लिमिट एंड कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मतलब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की तो है हमारे पास सततता एवं अवकलनीयता। अवकलनीयता, ठीक है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो आज जो हमारा आज का जो बेसिक सा लेक्चर होगा वो हमारा होगा किस पर? सततता पर होगा। मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है 5.1, और 5.1 का हम लोग आज क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें एक्चुअली हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पे निकाल लीजिए और लिखते हैं। सबसे पहले डालते हैं हम लोग, सीखेंगे आज सततता। सतत कहें सतत प्रयास करो, कहते हैं ना सततता। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार प्रयास करते रहो। एक लैंग्वेज आप लोगों ने सुनी हो, कहें सतत प्रयास करते रहो। सतत का मतलब होता है लगातार। और अगर इसे इंग्लिश में थोड़ा सा सीखें तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी कहें ना, कंटिन्यू आया करो। कंटिन्यू मतलब क्या होता है? लगातार। इसका मतलब लगातार कोई काम आप लगातार कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उस पर क्या हैं? कंटिन्यू हैं। अब उस पर कंटिन्यू है तो इसे कैसे कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें, कैसे शो करते हैं कंटिन्यूटी को, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर हम कहें देखो हमें क्या दिखाना है, जैसे हमने कहा कि आप अपने घर से कहाँ पर आए हैं? कोचिंग आए हैं। तो जब घर से चले तो घर क्या था? प्रारंभिक बिंदु था। और जब आप कोचिंग आ गए तो कहाँ पर आ गए? अंतिम बिंदु पर आ गए। तो जब अंतिम बिंदु पर आए तो आपने अगर कहीं पर ब्रेक नहीं लिया, स्टॉप नहीं लिया, तो इसका मतलब आप क्या थे? सतत थे, कंटिन्यू थे। अगर आपने कहीं पर वहीं पर रास्ते में कहीं पर चाय वाय पीने लगते, तो जब चाय वाय पीने लगते तो वहाँ पर क्या हो जाते आप? डिसकंटिन्यू। मतलब क्या? आप रास्ते पर रुक गए होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यू बोलेंगे। आई समझ में? तो यहाँ जैसे कोई बस है, मान लो बस क्या है, पॉइंट ए से कहाँ जाना है? पॉइंट बी तक जाना है। यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉप पड़ते हैं, ये स्टॉप। अगर कोई बस यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाती है? बी पर पहुँच जाती है, तो हम कहेंगे डायरेक्ट जब बी पर पहुँच गई तो ये क्या हो गई? कंटिन्यू थी, बस कभी भी रुकी नहीं। जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन स्टॉप है। बोलते हैं ना कि भैया ये ट्रेन जो है ना नॉन स्टॉप चलती है, दिल्ली से चलती है सीधा मुंबई रुकती चल के है। ये उसका मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू चलती रहती, कहीं पर ब्रेक नहीं करती है। तो वैसे ही हमको ये तो समझना नहीं है कि आदमी कैसे कंटिन्यू होगा या बस कैसे कंटिन्यू होगी। यहाँ पर हमें किसे सीखना है? किसी फंक्शन को कंटिन्यू करना है। तो फंक्शन का कंटिन्यू कैसे देखोगे बेटा? अगर हम कहें कि कोई फंक्शन मतलब होता है यहाँ पर एफ। मान लो कोई एक फंक्शन एफ है, वो कैसे कंटिन्यू दिखाओगे? अगर किसी का ग्राफ जो है वो क्या हो जाए? ऐसा ग्राफ बने जिसे हमको पेन ना उठाना पड़े। जैसे देखो मान लो ये ग्राफ बनाने में क्या आपको पेन उठाना पड़ा? नहीं। ये ग्राफ, क्या इस ग्राफ को बनाने में आपको पेन उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। अगर हम कहते हैं ये ग्राफ, क्या इस ग्राफ को बनाने में आपको पेन उठाना पड़ा? नहीं पड़ा। हमने कहा चलो ये ग्राफ, ये भी तो कोई किसी का ग्राफ हो सकता है, तो इस ग्राफ को बनाने में क्या आपको पेन को उठाना पड़ा? नहीं बना। तो अगर हम कहें कि कंटिन्यूटी है क्या, तो मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसे बनाने में पेन ना उठाना पड़े। बात समझ में आई? कि ऐसा ग्राफ जिसे पेन न उठाकर बनाया जा सके। ऐसा कोई ग्राफ था जिसमें पेन उठाना पड़ा। हमने चलो अच्छा कहा, क्या ये ग्राफ जो है कंटिन्यू है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हमको बनाने में यहाँ पर पेन को क्या करना पड़ा? उठाना पड़ा। जब उठाना पड़ा तो ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। लेकिन अच्छा सुनो, ये कैसे किसके ग्राफ हैं तो हमको पता ही नहीं चल पा रहा है। ध्यान दो, जैसे हमने कहा कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ बना दिया, तो ये बेटा जो ग्राफ होता है बच्चों, ये किसका ग्राफ है? साइन ग्राफ होता है।
किसका होता है? साइन ग्राफ। अब जब साइन ग्राफ बनाया तो देखो क्या इसको बनाने में पेन उठाना पड़ेगा? नहीं उठाना पड़ेगा। ये मत सोचना कि ये बनाना, ये तो मैंने एक्सिस बनाया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अरे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये यहाँ शुरू करता है ऐसे। क्या इस ग्राफ बनाने में हमें कहीं पर पेन को उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। इसी प्रकार साइन, और अगर हम मॉड एक्स की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये। तो क्या इस ग्राफ को बनाने में हमको पेन को उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। इसका मतलब साइन भी कैसा है? कंटिन्यू है। और मॉड एक्स भी कैसा है? कंटिन्यू है। लेकिन भैया हम सब फंक्शन का ग्राफ तो नहीं बना सकते हैं? जब कोई फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते हैं तब कैसे शो करेंगे? तब हमारे पास एक जुगाड़ है इसके लिए, एक जादू वादू है। देखो जादू क्या है समझिएगा। सबसे पहले इसमें क्या होता बच्चा, एक फंक्शन दिया जाएगा। देखो समझो, मान लो ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश, और ये क्या होती है? वाई डैश, है ना। मान लो कोई ग्राफ इधर से जा रहा था और एक कोई ग्राफ इधर से आ रहा था, ठीक है। ये अब देखो यहां से जब इतना आया तो हमको पता चला कि कंटिन्यू है ना। इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड, या इसे क्या बोलते हैं? LHL। LHL का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब बायां पक्ष है। और ये क्या है आपका? दायां पक्ष है। इसे क्या बोलते हैं? RHL, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या होगा? राइट साइड होगा ये। अच्छा बच्चा, आपको पता है इधर की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव, और इधर की वैल्यू कैसी होती है? निगेटिव। ऊपर की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव, और नीचे की वैल्यू कैसी होती है? निगेटिव, है ना। छोड़ो, अब ये दिक्कत कहाँ पर कर रहा है? ये जो पूरा फंक्शन बना हुआ है इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पर रुक रही है? यहीं पर रुक रही है। पता चल जाए कि इस पॉइंट पर ये रुका था कि नहीं रुका था। अगर इस पॉइंट पर हमारा पेन रुका होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट पर पेन नहीं रुका होगा तो क्या हो जाएगा? वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर चेक कर लिया जाए तो हमने कहा ये पॉइंट है क्या? ये है x बराबर a। का मतलब क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक की जाती है। तो हमने कहा चलो बच्चा, सबसे पहले एक फंक्शन दिया जाएगा और उसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक कराओगे हम लोग? x = a पर। देखो हम कंटिन्यूटी बोलेंगे, सततता नहीं बोलेंगे, ठीक है। समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। कंटिन्यूटी, अब देखो, अब कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी होगी? किसी पॉइंट पर चेक करनी होगी। चलो, इसके लिए क्या होना जरूरी है? किसी फंक्शन को किसी बिंदु पर सतत होने के लिए क्या नेसेसरी है, क्या मूल आवश्यकताएं हैं उसकी? तो उसकी मूल आवश्यकताएं ये हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मतलब समझो, इन तीन में से तीनों की तीनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर इनमें से तीन में से कोई एक वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू। मतलब क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अगर वो फंक्शन तीनों में से नहीं है तो क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसे मतलब बोलते हैं, ऐसे कुछ लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f a माइनस h इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f a प्लस h और इक्वल टू क्या हो जाएगा? f a। कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, ध्यान दो। हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f a माइनस h इक्वल टू लिमिट x प्लस a प्लस h इक्वल टू क्या होता है? f a। मतलब समझो बेटा, ये जो प्लस ऊपर वाले लिखे हैं ना, ये क्या डिनोट करता है? LHL, क्योंकि ये बायां पक्ष है ना, और बायां पक्ष में कैसी होती है? निगेटिव होती हैं। तो इसे क्या लिखेंगे? निगेटिव। और ये जो प्लस लगा है, ये प्लस क्या बताता है? दायां पक्ष। दायां पक्ष मतलब क्या? RHL की बात कर रहा है। इसका मतलब ये LHL है और ये क्या है? RHL है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब हमको ये पता चल के आया कि किसी फंक्शन के कंटिन्यू होने के लिए क्या क्या जरूरी है। उसका LHL, उसका RHL और उसका फंक्शन, तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर इन तीन में से कोई एक वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या होगा? वो असतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अरे भैया डिसकंटिन्यू ना, क्या हो जाएगा?
डिसकंटिन्यू। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात कर लेंगे कंटिन्यू पर, बात कर लेंगे, तो डिसकंटिन्यू पर बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो अब सुनो, अगर हम बात करें डिसकंटिन्यू होने के लिए, असतत होने के लिए, असतत की कंडीशन क्या है? सबसे पहली तो क्या है कि LHL, मान लो LHL इक्वल टू क्या है? RHL है, और डज नॉट इक्वल टू क्या है? फंक्शन। मतलब LHL RHL तो इक्वल है, लेकिन फंक्शन क्या है? इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा? असतत होगा। चलो अच्छा, हमने कहा LHL इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू क्या है? RHL, और इक्वल टू क्या है? फंक्शन। मतलब कि फंक्शन और RHL की वैल्यू इक्वल है, लेकिन किसकी इक्वल नहीं है? LHL की नहीं है, तो ये तब भी क्या होगा? ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और सबसे मेन फैक्टर क्या है? अगर fx जो है नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित है। क्या है भैया ये? परिभाषित। ये अपरिभाषित का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित का मतलब ये होता है, देखो एक वर्ड लगा है, क्या? लिमिट। क्या लगा हुआ है? लिमिट। अपरिभाषित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब एक्चुअली क्या होता है? लिमिट से बाहर हो जाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट में रहो भैया, अपनी लिमिट में रहो, लेकिन अब जब लिमिट से बाहर हो जाओगे तो आपको कोई ध्यान नहीं देने वाला है ना। कहें दिस लड़का बिगड़ गया, क्या हो गया? बिगड़ गया। ये तो बोलते हैं कि अगर मान लो आप किसी का कहना नहीं मानते, लिमिट में नहीं रहते हैं, जो मनाता वही करते हो, मम्मी चाहे जो कहें, पापा चाहे जो कहें, भैया चाहे जो कहें, करते हो अपने मन का ही है, तो क्या हो गए? आप लिमिट से बाहर हो गए। और लिमिट से बाहर होने का मतलब क्या हुआ? आप परिभाषित हो गए। आप क्या हो गए? बर्बाद हो गए। बर्बाद मत होइए, 12th का पेपर देना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आप परिभाषित हो गए। ठीक है, अब सुनो अच्छा, ये कोई चीज़ अपरिभाषित कब होगी? इनफाइनाइट वैल्यू कब आती है? समझो, जब कुछ मतलब कुछ भी लिखा हो, कुछ अपान 0 हो, तो वैल्यू कितनी आती है? इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर है, अगर हर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। इसका मतलब ये पता चला कि कोई भी कभी भी कोई वैल्यू में डिनोमिनेटर मतलब हर जो है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 आ गई तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो देखा बच्चा हम लोगों ने कि कंटिन्यू होने के लिए क्या होना चाहिए? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन। ये तीनों की तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अब और कुछ हम लोग कंटिन्यू होने के लिए बात करते हैं। फॉर कंटिन्यूटी, सतत होने के लिए और क्या जरूरी है? तो सतत होने के लिए ये भी जरूरी है कि ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, सभी बहुपदी फंक्शन। कैसे? बहुपदी फलन। फंक्शन मतलब क्या होता है? फलन। कैसे होते हैं? सतत फंक्शन होते हैं। बहुपदी मतलब क्या हुआ? समझो, x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4, x पावर 5, x पावर 6, कुछ भी लिखा हो, x पावर कहाँ तक? n तक। इसमें कुछ जुड़ा हो, कुछ घटा हो, कोई मतलब नहीं है। सभी के सभी फंक्शन कैसे होंगे? सतत होंगे। सभी के सभी क्या होंगे? सतत होंगे। ठीक है। दूसरा, सभी त्रिकोणमिति। सभी त्रिकोणमिति फलन कैसे होते हैं? सतत फलन होते हैं। त्रिकोणमिति मतलब क्या हुआ? साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और काट। यही 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं? सतत होते हैं। लेकिन कहाँ? अपनी डोमेन में। कहाँ पर होते हैं? डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? प्रांत। इसका मतलब
हर चीज का अपना क्या है, एक प्रांत है। प्रांत मतलब क्या, अपनी एक लिमिट है, कोई लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि साइन की कुछ भी वैल्यू हो सकती, नहीं, साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेकर +1 होती है। इसको हम इससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा, वही क्या होते हैं, उसके प्रांत होते हैं। मतलब अपनी एक लिमिट में रहो, है ना। साइन कास टैन से काट के लिमिट आपको बताया, सॉरी डोमेन आपको बताई गई होंगी ना, ठीक है। कहाँ, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया था तब। नहीं बताई गई हैं तो हम ठीक है बता देंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। हमने कहा ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। हाँ, सभी मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं बच्चा, अरे अभी सीखा ना, जैसे कैसे फंक्शन होते हैं, सतत। मॉडुलस मतलब क्या होता है, जिनमें क्या लगा होता है, माड लगा होता है। माड के अंदर इसमें कुछ भी लिखा हो तो ये कैसे फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन होते हैं। और सभी के सभी मॉडुलस फंक्शन कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल देखूं, मॉड x, तो मॉड x कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा कि डिसकंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस। क्यों, क्योंकि इसका भी तो आप ग्राफ ही बताया मैंने। देखो ये ऐसे, इसका याद हो तो ऐसे ग्राफ बनता है कुछ, कैसा, कंटिन्यू है ना, मतलब ऐसा इसका ग्राफ हम लोग ड्रा कर सकते हैं जिसमें हमको पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। फिर अगला बात करें, सभी लॉगरिथम फंक्शन, सभी लॉग वाले फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन कैसे होते हैं, सतत होते हैं। कहाँ, इन इट्स डोमेन, इनकी डोमेन क्या होती है, 0 से लेकर कहाँ होती है, इनफाइनाइट। इसका मतलब या तो ना तो 0 आएगा ना इनफाइनाइट आएगा, इसके बीच में इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो अगला बात करें हम लोग, सभी कंपोजिशन, छोड़ो से इसको छोड़ो, हाँ चलो इतना नोट कर लो फिर आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करो इतना। अब देखो मिटाते हैं, मिटाया जाए, छाप लिया सभी ने, ठीक। अब ध्यान दो, अब कुछ और बढ़िया प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। मान लो एक हमारे पास बच्चा फंक्शन दिया गया है, रिमार्क्स पॉइंट लगाएंगे। अब इस रिमार्क्स पॉइंट में क्या लिखेंगे, मान लो हमारे पास एक fx दिया गया है, fx = हमारे पास क्या है, sin x, और एक gx दिया गया है, एक fx है और एक क्या है, gx है। gx क्या है, cos x है। अच्छा, ये कंटिन्यू है कि नहीं, हाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये भी क्या है, कंटिन्यू है। इसका मतलब fx भी कंटिन्यू, gx भी कैसा है, कंटिन्यू। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमने देखा, पहला निष्कर्ष ये लिखा कि fx + gx भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ दिया जाए तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को घटा दिया जाए तब भी वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर हम बात करें दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवाइड कर दिया जाए तब भी वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन बट मतलब लेकिन क्या, एक कंडीशन पे नहीं हो पाएगा, जब कैसा होना चाहिए, जो gx है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था अगर मान लो 0 हो जा रही है तो ये कितनी वाला आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगी, और इनफाइनाइट वैल्यू कभी भी कंटिन्यू नहीं हो सकती है ना, ऐसा बताया था। तो बस, और चौथा समझो, पांचवा समझ लो, मान लो 1/fx भी कैसा होगा, या और 1/gx भी कैसा होगा बच्चा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन बट वही है, बट gx और fx क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। अरे भैया 0 आ जाएगा तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट, 1/0 मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, फिर से गड़बड़ आ जाएगा। तो इसका मतलब हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ हमारे पास ये निकल के आई कि जब भी कभी भी हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर होता है एक कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये कंपोजिशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, आपने
जब पढ़ा होगा क्या, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो उसमें एक होता है FOG, फॉग, और एक क्या पढ़ा था, गॉफ। नाम सुने हो इनका, फॉग और गॉफ। फॉग और गॉफ भी कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। चलो क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा क्या होते हैं गॉफ और फॉग क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। इतना छापो जल्दी से, मिटाया जाए। चलो मिटाते हैं। अब देखो, अब हमको ये पता चला कि कौन कौन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे और कौन कौन क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। अब कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इस क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो होता है, कह रहा है कि सिद्ध करो, एक क्या कहेगा, सिद्ध करो कि ये क्या है, कंटिन्यू है। और दूसरा कहता है यदि कंटिन्यू है, यदि कंटिन्यू हैं तो कांस्टेंट का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना करा लेगा आपसे, कांस्टेंट का मान। समझो, एक तो ज्ञात करना होगा और दूसरे क्वेश्चन में कहेगा हैं तो किसका मान ज्ञात करो, कांस्टेंट का मान ज्ञात करो। दो तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं। कभी भी इसका आपको ग्राफ एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन पर। समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा बेटा हमने, कहा गया कि fx = 2x² + 3, 2x² + 3। हमने कहा सो दैट, सिद्ध करो कि x बराबर 1 पर क्या है, ये सतत है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो सतत कैसे दिखाओगे, ध्यान दीजिएगा। सतत होने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, LHL = RHL = क्या होना चाहिए, फंक्शन। तीन, क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर तीन में से कोई एक वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे सतत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन निकाल लेते हैं। किस पर चेक करना है, एट x = 1। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे F1 मतलब जहाँ पर x है वहाँ क्या रख दिया, 1। तो जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। तो 1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 3। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 1 2 = 2, और 2 + 3 कितना हो गया, 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात करेंगे बेटा, LHL। स्टेप याद रखना, सारे क्वेश्चन में वैसे ही लगाऊंगा, सारे क्वेश्चन चाहे जो क्वेश्चन हो, बस थोड़ा सा आप स्टेप को याद रखेंगे। सबसे पहले फंक्शन निकालेंगे, उसके बाद LHL निकालेंगे। LHL में मैंने क्या बताया था, लिमिट x टेंड्स टू a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 1 ऊपर क्या लगाया था मैंने, माइनस। ये माइनस क्या दर्शाता है, एक माइनस में नहीं है, ये माइनस चिन्ह ये दर्शाता है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, LHL की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर LHL ना भी लिखें तब भी आप समझ जाओगे ये LHL है कि RHL है। क्या है ये, LHL है। क्यों, क्योंकि एक के ऊपर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। फिर बताया था बेटा हमने A-H, A की वैल्यू कितनी है, 1 - H, तो हो जाएगा आपके पास लिमिट। अब अगला स्टेप होता है, यहाँ x होता है, यहाँ क्या ले जाते हैं, h का मतलब क्या होता है, h इसे बोलते हैं टेंस मतलब की ओर अग्रसर होना, की ओर बढ़ना। कहाँ की ओर, 0 की ओर। मतलब ये h क्या होता है, h एक ऐसी वैल्यू होती है जो 0 तो नहीं होती है लेकिन लगभग 0 के बराबर होती है। जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख रुपया है, ठीक, इतने रुपया है, कितने हो गए, बहुत हो गए, हमारे पास 10 लाख हो गए, 1 लाख रुपया है। हमने कहा भैया हमारे 50 पैसा यार गिर गए, कहीं पर 50 पैसे गिर गए। अरे कहोगे यार क्या बात करते हो, 1 लाख रुपए तुम्हारे पास 50 पैसा गिर गए, क्या है, कुछ नहीं है, लगभग क्या है, 0 है। लेकिन एक्चुअली वो 0 नहीं है। मतलब 10 पैसा गिर गए, कितने पैसे गिरे, 10 पैसा हमारे अकाउंट से कट गए। तो मैम मैसेज आया 10 पैसा हमारे कट गए, हमारा मूड ख़राब हो गया। बैंक वालों को फ़ोन किया तो बैंक वालों ने क्या कहा, अरे भैया 10 पैसा तो कटे नहीं यार, 10 पैसा कटे तो, लेकिन 1 लाख के कंपेरिजन में क्या है, बहुत ही छोटे से हैं। लेकिन क्या ये 0 है क्या, नहीं, अपनी कुछ वैल्यू तो है ना इसकी, तो बस लगभग 0 है लेकिन एक्चुअली 0 नहीं है ना। ठीक समझ गए होगे, छोड़ो। तो वैसे h कहाँ टेंड्स करता है, 0 की ओर, लेकिन एक्चुअली 0 नहीं है।
तो आप देखो जहाँ पर बेटा x है वहाँ पर क्या पुट कर दोगे 1 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट इसके पहले पुट करो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इन ब्रैकेट, ध्यान दो ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 3। अब पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस का 4h और प्लस का 3, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो ये 2 हो गया, ये 2h स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और h हो गया। अच्छा h की वैल्यू कितनी जो पुट कर दो 0, तो जब ये 2 2 3 5 और ये कितना हो गया 0 और अभी कितना हो गया 0, इसका मतलब LHL की वैल्यू कितनी आ गई 5 है, कितनी आ गई 5 आ गई। अब क्या निकालना चाहिए हमको RHL, तो RHL में क्या करोगे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, नहीं h नहीं लिखते, पहले क्या लिखोगे x टेंड्स टू 1 प्लस, फिर क्या लिखोगे बेटा f1 प्लस h, फिर क्या लिखोगे अब की अगले स्टेप में क्या लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या लगा दिया प्लस, प्लस मतलब LHL। अब बताओ जहाँ पर x है ना वहाँ पे क्या पुट कर दो 1 प्लस h, जहाँ जहाँ पर x है जहाँ पर x है वहाँ क्या पुट कर दो 1 प्लस h पुट कर दो। चलो पुट करो तो कितना हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इन ब्रैकेट ओपन करो a स्क्वायर मतलब 1 प्लस h स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2h और प्लस का 3, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h और प्लस क्या हो गया 3, h की वैल्यू 0 तो 0 हो गया, 3 2 5, वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। अब यहाँ पर देखो LHL की वैल्यू कितनी है 5, RHL की वैल्यू कितनी है 5, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ कहेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या है फंक्शन, किस पर चेक किया था 1 पे चेक किया, अतः क्या होगा बच्चा x बराबर 1 पर क्या होगा fx जो होगा वो क्या होगा सतत होगा। नहीं बात समझ में आ गई ठीक, नोट करो इतना, एक क्वेश्चन नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं।